सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी बैंकिंग की तैयारी एकदम ज़ोर शोर से चल रही है। मैं हूं वर्षा और आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेके आई हूं जिसमें मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ ऐसे रूल्स लेकर आई हूं मैं आपके लिए, जो आपकी प्रिपरेशन को और आसान बना देंगे। उसी के लिए आज ये पार्ट 1 और भी आगे ऐसे कुछ ऐसे कंटिन्यू पार्ट आएंगे आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो टॉप 21 रूल्स रहने वाले हैं। आज मैं टॉप 5 आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जो रूल्स हैं एकदम सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हैं। पजल्स के लिए अलग से सीरीज आएगी। तो देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल है ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि जो ये हु वाला होता है ये इसमें हमेशा गलत कर देते हैं, कन्फ्यूजन रहता है इसमें। समझते हैं हु का मतलब क्या है। हु जो है ना वो पड़ोसी के लिए होता है। जैसे हु जो है यहाँ पे वो किसके लिए है? बी के लिए। जब भी हु आए उसके बगल वाले को देखना है, वो बात उसी के लिए कही जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बना के देखें, जैसे बोला है ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। जैसे मान के चलिए 8 लोग बैठे हैं किसी सर्कुलर टेबल पे, सारे फेसिंग इनसाइड हैं। तो ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ए क्या है? बी के सेकेंड राइट है। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। ए सेकेंड टू द राइट ऑफ बी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब ये जो हु है वो किसके लिए आया है? बी के लिए। हु की जगह आप बी बोला करो, फिर कभी गलत नहीं होगा। तो बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी थर्ड टू द लेफ्ट है, यानी कि बी लेफ्ट में, पी से थर्ड लेफ्ट में। तो ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो हु का मतलब पड़ोसी, ये जो है वो इसके लिए कहा गया है। सेकंड वाला रूल देखो, के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एम। मान के चलो वही 8 लोग बैठे हैं फेसिंग ऑल इनसाइड। तो के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन। के क्या है? एन के थर्ड राइट में। तो के थर्ड राइट में है एन के एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एम। तो एंड जब भी लगेगा वो पहले वाले इंसान के लिए ही होगा। तो एंड मतलब के की बात हो रही है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एम, के थर्ड टू द राइट ऑफ एन है और थर्ड टू द, इसको ये गलत हो गया, राइट की जगह इसको लेफ्ट ले लो, बन नहीं पाएगा वरना। के थर्ड टू द राइट ऑफ एन एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। तो के थर्ड राइट में है एन से और के ही थर्ड लेफ्ट में है एम से। ठीक है, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है या नहीं? तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ। शायद कुछ लोग होंगे एकदम नए जिनको नहीं पता होगा। जैसे 8 लोग ऐसे बनाया करो हमेशा आप। कौन कौन ऐसे बनाता है? ऐसे छोड़ दो बनाना, ऐसे बनाओ। ठीक है, इससे पता भी चलेगा सामने वाला कौन है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। 8 लोग ऐसे बना लिए हमने। अब देखो लेफ्ट और राइट का एक बार बता देती हूँ। जैसे मैंने लिया P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M। तो राइट मतलब इस साइड और लेफ्ट मतलब इस साइड। ठीक है, फेसिंग इनसाइड है। तो हमेशा अपने आप को उधर पोजीशन करके देखो कि मैं अगर ऐसे बैठा हुआ होऊंगा सामने फेस करके, तो मेरा राइट इधर होगा और लेफ्ट किधर होगा? इस साइड। ठीक है, तो हम अगर सामने देख रहे हैं तो राइट किस साइड होगा? इस साइड, और लेफ्ट होगा इस साइड। तो P जो है वो सेकंड राइट में है M से। तो M के सेकंड राइट में ना, M अगर इधर है तो P इधर होगा सेकंड राइट में M से। और अगर यहाँ पे बोलता लेफ्ट में तो फिर हम इस साइड बनाते। समझ में आए? फेसिंग इनसाइड के लिए। और अगर फेसिंग आउटसाइड दे रखा होगा ना, उसके लिए एक बार मैं अलग सेशन लेके आऊँगी। अगर फेसिंग आउटसाइड दे रखा है, सारे व्यक्ति फेसिंग आउटसाइड करके बैठे हैं, तो अभी हम उसको इनसाइड सोच कर ही बना सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो हम थर्ड वाले रूल पे चलते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड B इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन B एंड Q। जितने भी लोग C और B के बीच में हैं
उतने ही लोग बी और क्यू के बीच में हैं। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, जितने ही लोग सी और बी के बीच में उतने ही बी और क्यू के बीच में हैं, ऐसे लिख लो अगर नंबर ऑफ पर्सन्स बिल्कुल नहीं दिया गया है तो। इसका मतलब क्या है, ऐसे बना लेती थी मैं साइंस कि सी और बी के बीच में जितने भी लोग आएंगे, 1 2 0 4 6 जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, उतने ही बी और क्यू के बीच में होंगे और बी हमेशा मिड में होगा। अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स लेके देखें कि मान के चलो कि सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और क्यू के बीच में भी वो 2 ही व्यक्ति बोल रहा है, मतलब सेम का मतलब सेम। तो 8 लोगों की ही सीट है, ठीक है। तो सी और बी के बीच में अगर 2 व्यक्ति हैं ऐसे, तो बी और क्यू के बीच में भी 2 पर्सन होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इस साइड हो, तो हम इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी भी लेंगे कि सी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो बी और क्यू के बीच में भी 2 हैं। ऐसे दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना। इसमें तो सी के लेफ्ट में है बी और इसमें सी के राइट में है बी, ठीक है। फोर्थ रूल देखते हैं जल्दी से। आर इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। तो ये वाला मैं ऐसे लेके आई हूँ क्योंकि इसमें मुझको ये बताना है कि 8 लोगों की अगर 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है, तो जब भी ऐसे फोर्थ टू द लेफ्ट दिया जाए, आर इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, ठीक है। तो फोर्थ टू द राइट का मतलब वो उसके सामने ही आ रहा है, देखो। तो जब भी ऐसे बोले 8 लोगों की सीट में फोर्थ टू द राइट या फोर्थ टू द लेफ्ट बोले, तो उसको अपोजिट ही बिठाना है आपको हमेशा। 10 लोगों की सीट, 10 लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट में फिफ्थ टू द राइट या फिफ्थ टू द लेफ्ट बोले तो अपोजिट ही बिठाना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे 6 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है, तो कैसे बोलिएगा इसमें, ए इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी या थर्ड टू द राइट ऑफ पी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपोजिट में ही है। तो जब भी ऐसे हाफ वाला बोले ना, 10 लोगों की में फिफ्थ टू द लेफ्ट या राइट बोल रहा है, तो अपोजिट बैठा दो। 8 लोगों की में फोर टू द राइट या लेफ्ट बोल रहा है, तो अपोजिट बैठा दो। और 6 लोगों की में थर्ड टू द राइट या लेफ्ट, तो अपोजिट बैठा दो हमेशा। फिफ्थ रूल देखते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जो ए का इमीडिएट नेबर है, यानी क्या है, जैसे 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इमीडिएट नेबर ऑफ ए यानी कि ए के जो भी इमीडिएट नेबर है अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है। इस लाइन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। इस लाइन का मतलब है कि वो आपस में अपोजिट में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मान के चलो ए अंदर देख रहा है, इसमें ए बाहर देख रहा है, और बी और सी इसके ए के पड़ोसी हैं, ठीक है। अब लाइन क्या बोल रही है, द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जो ए के इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं एक दूसरे के, यानी कि अगर बी इनसाइड देख रहा है तो सी आउटसाइड देखेगा, बी अगर आउटसाइड देख रहा है तो सी इनसाइड देखेगा। इसका मतलब ए ये है, ए से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ए की फेसिंग से इस लाइन का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें नेबर्स के बारे में बोला गया है। अगर सेम बोल देगा तो हम सेम कर देते। ए की फेसिंग पता हो या ना हो, ये सिर्फ नेबर की बात चलेगी। इमीडिएट नेबर, ये बस ए इसलिए बोला गया है ताकि हम ए के पड़ोसी तक पहुंच जाएं। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी कि बी और सी सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। हो सकता है वो ऐसे देख रहे हों, तो ठीक है। तो ऐसे करके ये 5 रूल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज। अगली बार फिर नेक्स्ट सीरीज़ आएगी, उसमें मैं आपको नेक्स्ट 5 रूल्स लेकर आऊँगी सिटिंग अरेंजमेंट की। तो ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी नई नई आपकी प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए। तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जैसी वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको देरी ना हो, वीडियो सर्च करनी ना पड़े। तो ठीक है, अभी हम सेशन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।